कर्मयोग की साधना में सबसे प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण स्थान आलस्य और प्रसाद को निरस्त करना है। इसके लिए जरूरी है कि समय की बहुमूल्य व बेशकीमती समझा जाए और एक एक क्षण का पूरा सदुपयोग करने के लिए श्रम संलग्न रहा जाए। प्रातःकाल उठते हो अथवा रात्रि को सोते समय अगले दिन किए जाने वाले कर्तव्य कर्मों को ध्यान में रखते हुए दिनचर्या बना ली जाए और जब तक कोई अनिवार्य कारण न आ जाए उस दिनचर्या को ईश्वर की आराधना मानकर पूर्ण मनोयोग पूर्वक पूरा किया जाए। इस क्रम में विश्राम का अवकाश भी रखा जा सकता है, पर उसके लिए ढेर सारा समय गंवाने की जरूरत नहीं है। कार्यों को बदल लेने से, कार्यपद्धति में थोड़ा फेरबदल कर लेने से भी विश्राम की काफ़ी कुछ ज़रूरत पूरी हो जाती है। दरअसल शरीर को सुस्ताने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी ज़रूरत मन की ऊब को उतारने की होती है। शरीर के कल पुर्जे तो सोते जागते हर घड़ी काम करने के अभ्यस्त हैं। थकान मिटाने के लिए नियत समय पर नींद लेना और बीच बीच में थोड़ा बहुत विश्राम कर लेना अथवा कामों में फेरबदल कर लेना पर्याप्त होता है। जिसे कर्मयोग की साधना करनी है उसे विश्राम के नाम पर निठल्लेपन की प्रवृत्ति या आलसीपन से दूर रहना ही पड़ेगा। कर्मयोग साधना की दृष्टि से नियमित दिनचर्या बनाना और उस पर कठोरतापूर्वक आरूढ़ रहना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। कर्मयोग का इसे व्यवहारिक और सर्वप्रथम कदम कहा जा सकता है। निठल्लापन जड़ता का, तामसिकता का चिन्ह है। इसे सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य माना जाना चाहिए। शरीर की क्रियाशक्ति और मस्तिष्क को प्रखरता को नष्ट करने में आलस्य प्रमाद से बढ़कर और कोई शत्रु नहीं। कर्मयोग की साधना का दूसरा चरण यह है कि कर्म स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, ईश्वर प्रेम के लिए किया जाना चाहिए। जब तक कर्म में उच्चतम उद्देश्य एवं महान आदर्श का समावेश नहीं होगा, उसका कर्मयोग बनना संभव नहीं। यदि हम विचारशीलों को तरह सोचें तो यही पता चलेगा कि हम जो भी करते हैं वह ईश्वर को सांव, शरीर को निर्वाह एवं श्रम देने के लिए, ईश्वर प्रदत्त मन की सुसंस्कृत बनाए रहने के लिए, ईश्वर के सौंपे परिवार उद्यान को कर्तव्यनिष्ठ माली की तरह मींचने संभालने के लिए, सामाजिक राष्ट्रीय कर्तव्यों के परिपालन के लिए और सबसे बढ़कर जीवन लक्ष्य को पाने के लिए। ऐसा उत्कृष्ट दृष्टिकोण रखकर किए जाने वाले सामान्य काम भी कर्मयोग की साधना के अंग बन जाते हैं। कामों में विकृतियां तभी आती हैं जब उन्हें संकीर्ण स्वार्थ के लिए किया जाता है। कर्तव्यनिष्ठ सैनिक की तरह यदि अपने को ईश्वर को सेना का कर्मठ सिपाही माना जाए तो संभवतः सब कुछ उत्कृष्टता की दिशा में चल पड़ता है। जिस तरह सैनिक राष्ट्रहित के लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने और कड़े से कड़ा अनुशासन मानने के लिए तैयार रहता है, वैसी ही मनस्थिति कर्मयोगी की होनी चाहिए। इस मनस्थिति में रहकर किए गए सभी काम कर्मयोग की श्रेणी में गिने जाएंगे और उनका परिणाम योगाभ्यास के लिए की गई तप साधना जैसा हो श्रेयस्कर होगा। सूफी संत महिला राविया हंसती भी जाती थी और रोती भी। दोनों काम एक साथ करते देखकर उपस्थित लोगों ने आश्चर्य भी किया और कारण भी पूछा। राविया ने कहा, परमात्मा ने ऐसा सुंदर संसार और शरीर बनाया, इस पर मैं हंसती हूँ। रोती इसलिए हूँ कि इन दोनों का उपलब्ध समय का हम सही उपयोग नहीं कर पाते, अभागों की तरह हाथ मलते चले जाते हैं। कर्म भगवान के लिए ऐसा मानस बने तो समझो कि जीवन में कर्मयोग आ गया। अनगढ़ मनस्थिति के लिए शुरुआती दौर में यह अटपटा लग सकता है, पर 24 घंटे में एक दो कर्म भी भगवान के लिए हो सकें तो भी इस राह पर चला जा सकता है। महाराष्ट्र के संत एकनाथ को भी कर्मयोग का रहस्य कुछ ऐसे ही अनुभव हुआ था। बात तब की है जब ये तीर्थयात्रा के लिए पैथन गए थे। वहां एक गली में एक नाई किसी के बाल बना रहा था। इसी समय संत एकनाथ यहां आ गए और उन्होंने कहा, भाई भगवान के लिए मेरे भी बाल काट दें। उस नाई ने भगवान का नाम सुनते ही दुकान पर बैठे एक अन्य ग्राहक से कहा, अब थोड़ी देर बाद मैं आपके बाल काट सकूंगा। भगवान को खातिर इन संत की सेवा मुझे पहले करनी चाहिए। भगवान का काम सबसे पहले है। नाई ने संत के बाल बड़े ही प्रेम और भक्ति से काटे। बाल कटवाने के बाद संत एकनाथ ने नाई को कुछ पैसे देने चाहे। एकनाथ के हाथ में पैसे देखकर नाई ने उन्हें बड़ी हो विचित्र नजरों से देखा और कहा, महाराज यह क्या बात हुई? आपने तो भगवान की खातिर बाल काटने को कहा था, पैसों की खातिर नहीं। फिर तो जीवन भर संत एकनाथ अपने सत्संग में कहा करते थे, निष्काम कर्मयोग मैंने एक नाई से सीखा है। भगवान के लिए कर्म करने पर कर्म के साथ केवल प्रेम और भक्ति ही जुड़ती है।
किसी तरह के फल को चाहत वहां पनप ही नहीं पाती। बस एक ही धुन रहती है, किया जाने वाला कर्म अच्छे से अच्छा कैसे हो। निंदा प्रशंसा का झंझट भी कर्मयोगी को नहीं व्यापता। उसे तो बस अपने उच्चतम उद्देश्य और महान आदर्श का ध्यान रहता है। फिर सबसे बड़ी बात कर्मयोगों के लिए प्रत्येक कर्म शरीर द्वारा की जाने वाली भगवत प्रार्थना है। जब इस प्रार्थना में उसे रस आने लगता है, धीरे धीरे उसके सभी कर्म कर्मयोग में समा जाते हैं। कर्मयोग की इस साधना से मिलने वाली रसानुभूति कुछ इस कदर होती है कि कर्मयोगी अपनी श्रमनिष्ठा और भगवत प्रेम को हो अपनी आत्मतुष्टि का आधार मान लेता है। उसे किसी के मुख से प्रशंसा का प्रमाण पत्र पाने को जरूरत नहीं रहती। किसी के द्वारा की जाने वाली अकारण निंदा उसे उद्विग्न नहीं कर पाती। उसका अपना अंतःकरण हो उसके संतोष के लिए पर्याप्त आधार बना रहता है। इसी प्रकार उसे अभीष्ट परिणाम की उतावली नहीं होती। भगवत प्रेम के लिए सत्कर्म कर्तव्य कर्म की नीति अपनाना ही उसके लिए क्षण क्षण में मिलने वाली सफलता जैसा उपहार होता है। उसकी परिष्कृत जीवन नीति ही उसे हर घड़ी संतोष देती रहती है। फलतः उस आंतरिक प्रसन्नता को चेहरे की मुस्कान के रूप में हर घड़ी देखा जा सकता है। इस मुस्कान में उसकी आत्मा का प्रकाश घुला मिला होता है, जो कर्मयोगी की साधना की प्रगाढ़ता के अनुसार अनुदिन तीव्र से तीव्रतर होता चला जाता है। इस पथ पर चलने वाले साधक किसी से कहीं भी कमतर नहीं, क्योंकि इनकी साधना घंटे 2 घंटे नहीं बल्कि अनवरत चलती है। इसके साथ ही अनवरत कर्म बंधन ढीले पड़ते जाते हैं। जन्म जन्मांतर के कर्मों का स्वाभाविक क्षय होता जाता है। कर्मों का भार घटने से चिंतन में ज्ञान का स्वाभाविक प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे ज्ञानयोग की साधना से और अधिक प्रखर बनाया जा सकता है।